हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंकी व्लॉग्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। और जैसे कि हम पहली वीडियोस में करते आए हैं, इस बार भी हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ के हेल्प से ही सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने पहली वाली वीडियोस भी देखी हुई होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी एक बार देख लीजिए, जिससे आपको वो टॉपिक्स भी समझ आ पाएँ। तो इसमें एसएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो अगर ये टॉपिक कहीं भी पूछा जाएगा इन सभी एग्ज़ाम्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हु लेड द सॉल्ट मार्च? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ये बाइलिंगुअल है, तो हिंदी वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको भी साथ में आंसर करना है, तो पेन कॉपी साथ में रखिए, जिससे आप अपने स्कोर के बारे में पता लगा के अपनी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, प्रिपरेशन कितनी है या नहीं है, इसका भी पता लगा पाए। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। आपको यहाँ फोटो में भी महात्मा गांधी जी दिखाई दे रहे होंगे, जो सॉल्ट लॉ को यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। तो देखिए एक बार हम ये पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो टाइमलाइन है वो भी देख लेते हैं। तो 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। तो लाहौर सेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड आई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से पूर्ण स्वराज की डिमांड आई लाहौर सेशन में। इसके बाद आपका 26 जैन 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर आपका 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च को स्टार्ट किया। कहाँ से किया ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो साबरमती आश्रम से किया। कहाँ तक किया? दांडी तक किया। तो दांडी को क्या हुआ? दांडी पहुंचने के बाद सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ। किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया। किस डेट को किया? तो ये किया था 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए। फिर प्रोटेस्ट की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको गांधी जी को समन करना पड़ा। तो उस टाइम पे कौन था वाइस रॉय? तो लॉर्ड इरविन। तो इसलिए फिर इरविन, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट कौन सी डेट में हुआ आपका? तो 5 मार्च 1931 में हुआ। उसके बाद डिसाइड हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन अटेंड करेगा? गांधी जी अटेंड करेंगे। और ये कब हुई थी? दिसंबर 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट के बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें महात्मा गांधी जी गए और दिसंबर 1931 में ये हुई। तो अब जब ये सब हुआ तो बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया। पर जब ये फेल हो गई तो रिज्यूम हो गया। तो रिज्यूम होने के बाद फिर 1932 में कम्युनल अवार्ड्स आए। तो कम्युनल अवार्ड्स आने के चलते फाइनली 1932 या फिर 34 तक ही सीडीएम फाइनली कॉल्ड ऑफ, यानी कि ये कांग्रेस के द्वारा ख़त्म कर दिया गया।
तो 1934 में फाइनली सीडीएम ओवर हो गया, कॉल ऑफ हो गया कांग्रेस की साइड से। तो ये पूरा टाइमलाइन किसका है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आगे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। सो वेयर डिड द सॉल्ट मार्च बिगिन? नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो अभी मैंने पीछे बताया कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये है आपका ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम। तो कौन सी डेट थी ये? तो ये जो डेट थी 12th ऑफ मार्च 1930। और एंड कब हुई? 6th ऑफ अप्रैल 1930। कहाँ पर? दांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ द सॉल्ट मार्च? नमक यात्रा का गंतव्य क्या था? तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको क्या था। तो डेस्टिनेशन थी इसकी दांडी, गंतव्य था दांडी। तो ऑप्शन इज सी। और किस डेट को? डेट आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख के चलनी है, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आपसे डेट ही पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट? 1928, 1930, 1932, 1935। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था ये? तो ये शुरू हुआ था 1930। और कौन सी डेट में शुरू हुआ था वो भी याद रखिए, 12th ऑफ मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच एक्ट वॉज वायलेटेड ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च? नमक यात्रा के दौरान किस अधिनियम का उल्लंघन किया गया था? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी सॉल्ट एक्ट, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ऑप्शन डी आर्म्स एक्ट। तो यहाँ पर आंसर आपकी स्क्रीन पे है सॉल्ट एक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी बार डिस्कस कर लिया हमने। ये एक सिंबॉलिक था, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बताया, सॉल्ट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। क्योंकि देखिए आप अपने घर में भी देखते होंगे, हर चीज़ में, खाने में सॉल्ट ज़्यादातर डलता ही है। तो अगर सॉल्ट पे भी ये टैक्स लगाएंगे तो ऐसे कैसे चल पाएगा? तो इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को दिखाया कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और जो हमारे बेसिक राइट्स हैं उन्हें हमें पाने से कोई रोक नहीं सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ लॉन्ग वॉज द सॉल्ट मार्च? नमक यात्रा कितनी लंबी थी? ऑप्शन ए 150 माइल्स, ऑप्शन बी 200 माइल्स, ऑप्शन सी 240 माइल्स, ऑप्शन डी 300 माइल्स। तो ये थी आपकी 240 माइल्स लंबी, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखने, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, भले ही पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड गांधी रीच दांडी? गांधी जी दांडी कब पहुंचे? तो मैंने आपको बहुत बार बताया, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? 12 मार्च 1930। ये तो स्टार्टिंग है। कहाँ से हुई थी स्टार्टिंग? साबरमती आश्रम से। तो पहुंचे कब थे? ये पहुंचे थे ऑप्शन ए अप्रैल 6, 1930। तो टोटल कितने डेज लगे थे? 24 डेज। कितनी लंबी थी? 240 माइल्स, 240 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइसरॉय वॉज इन पावर ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? आंदोलन के दौरान कौन वाइसरॉय था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड वेलिंगटन, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड रीडिंग। तो मैंने अभी टाइमलाइन जो बताई थी आपको पहले क्वेश्चन के बाद ही, उसमें मैंने आपको बताया था किस किस के बीच पे एक्ट हुआ, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। और ये गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ये भी आपको याद करके चलना है। तो ये हुआ था 5th ऑफ मार्च 1931। जिसके बाद गांधी जी कहाँ गए थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। तो वो सब भी याद करना है।
विच अग्रीमेंट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट इन 1931? 1931 में आंदोलन को स्थगित करने वाला समझौता कौन सा था? ए पूना पैक्ट, बी गांधी इरविन पैक्ट, सी लखनऊ पैक्ट, डी नेहरू रिपोर्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, दो लोगों के बीच में पैक्ट हुआ जिसकी वजह से मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया टेम्परेरी। तो वो कौन सा था? वो था आपका ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट, जो कि हुआ था 5 मार्च 1931। देखिए जितनी बार मैं यहाँ स्क्रीन पे लिखती हूँ आपको भी अपनी कॉपी में उतनी बार लिखना है या फिर उसको बार बार मेमोराइज करना है, जिससे आपकी मेमोरी में ये फीड हो जाए, आपको मिस ना हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ब्रिटिश पीएम ड्यूरिंग द मूवमेंट? आंदोलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए विंस्टन चर्चिल, बी रामसे मैकडोनाल्ड, सी क्लीमेंट एटली, डी स्टैनली बॉल्डविन। तो कौन था? तो जिसके नाम का कम्युनल अवार्ड आया था वही था ऑप्शन बी रामसे मैकडोनाल्ड। इसी की वजह से कम्युनल अवार्ड्स आए थे, यानी कि अब जो वोट्स हैं या फिर जो सीट्स हैं वो जातिगत आधार पे या फिर धर्म के आधार पे बटेंगी। और ये कब आए थे? 1932 में, जिसकी वजह से 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कांग्रेस ने कॉल ऑफ कर दिया था। सो इट एंडेड in 1934 because of communal awards. Next question is question number 11. Which session of Congress adopted the civil disobedience resolution? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए कैलकाटा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ। तो कौन सा था बताइए? ये था आपका ऑप्शन बी लाहौर सेशन। तो इसको भी आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द 1929 लाहौर सेशन? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। तो किसने की थी? ये की थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्योंकि इन्होंने ही किसके लिए बोला था? पूर्ण स्वराज के लिए बोला था। और किस में? लाहौर सेशन में। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को क्या डिक्लेयर किया गया? इंडिपेंडेंस डे। तो यही रीज़न है आपका जो रिपब्लिक डे है वो इसी डेट 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब आपको समझ आया होगा। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन डेट थी हमारी 26 नवंबर 1949, पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है 26 जनवरी 1930, क्योंकि उस दिन डिक्लेयर हुआ था इंडिपेंडेंस डे। तो इसी को याद रखते हुए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वाज डिक्लेयर्ड एट द लाहौर सेशन ऑफ 1929? 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या घोषणा की गई थी? ए डोमिनियन स्टेटस, बी पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सी नॉन कॉपरेशन, डी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर के सेशन में 1929 में। और ये किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। Which commission's report was boycotted during the movement? आंदोलन के दौरान किस आयोग की रिपोर्ट का बहिष्कार किया गया? ऑप्शन ए हंटर, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी क्रिप्स। तो देखिए इसका आंसर है साइमन। तो साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया कब? 2 फरवरी 1928 में। तो इसी का तो ये क्या था? ऑल 7 मेंबर्स जो थे इसके वो कौन थे? ब्रिटिश थे।
वाइट मेंबर्स थे, नो इंडियन, कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। इसी वजह से इसको ऑल पार्टी यानी कि जितनी भी पार्टी थी सभी ने इसका बहिष्कार किया। सो ऑल पार्टी बॉयकॉटेड। क्योंकि अगर हम भारत के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं और उसमें कोई भारतीय ही ना हो, तो ऐसे फिर हम कैसे काम कर पाएंगे। जिन लोगों के लिए बनाना है उन लोगों को हम लेके ही नहीं चलेंगे साथ में उस कमीशन में, तो ऐसे कमीशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह से इसका बहिष्कार हुआ। फिर जिसके बाद लाला लाजपत राय जी आंदोलन में उनकी डेथ हो गई लाठीचार्ज के दौरान। उसी के बाद लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिक्लेयर हुआ और फिर इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर हुआ। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये किसके लिए हुआ था, साइमन कमीशन के बॉयकॉट करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्लोगन इज एसोसिएटेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन सा नारा जुड़ा है। इनकलाब जिंदाबाद, डू और डाई, वंदे मातरम, पूर्ण स्वराज। तो इसका आंसर है पूर्ण स्वराज, क्योंकि हम इसी की ही डिमांड कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज अरेस्टेड फर्स्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट। आंदोलन के दौरान सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो किसे, सरदार पटेल जी को सबसे पहले यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी आफ्टर द मूवमेंट। आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी किसने बनाई थी। मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, गांधी एंड नेहरू, बोस एंड तिलक, राजाजी एंड पटेल। तो ये बनाई थी आपके मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, और ये बनी थी आपकी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में नमक कानून किसने तोड़ा। ए राजाजी, बी के कामराज, सी वी ओ चिदम्बरम, डी सुब्रमण्यम। तो तमिलनाडु में कौन थे, तमिलनाडु में थे राजाजी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब दोबारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1935। तो मैंने आपको बताया गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो ये हुआ 5 मार्च 1931। तो सीडीएम को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। पर फिर क्या हुआ, रीलॉन्च हुआ। तो रीलॉन्च कब हुआ, इसके बाद ये हुआ आपका 1932 में, क्योंकि इसके फेलियर की वजह से, ड्यू टू इट्स फेलियर। तो इसलिए हमने 1932 में सीडीएम को क्या किया, रीलॉन्च कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह एट धरसना। धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, एनी बेसेंट। तो किसने किया, ये किया आपका सरोजनी नायडू ने। पहले कौन करने वाला था, महात्मा गांधी जी करने वाले थे, पर वो अरेस्ट हो गए। फिर किसने किया उनके अरेस्ट होने के बाद, सरोजनी नायडू जी ने। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सपोर्ट ब्रिटिश रूल, अटेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अपोज साइमन कमीशन, इम्प्लीमेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो पहले भी डिस्कस किया हमने, अटेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज, जो कौन से अधिवेशन या कौन से कांग्रेस के सेशन में आया था, 1929 लाहौर
सेशन। ये सब आपको बार बार रिवाइज करना है जिससे आपको याद होता चला जाए। क्वेश्चन नंबर 22, विच सोशल ग्रुप एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह में किस सामाजिक वर्ग ने सक्रिय रूप से भाग लिया? ए लैंडलॉर्ड्स, बी स्टूडेंट्स, सी इंडस्ट्रियलिस्ट, डी फार्मर्स। तो कौन थे यहाँ पर? फार्मर्स थे। पहली बार कॉमन मैन किसी आंदोलन से जुड़े तो वो था आपका सॉल्ट सत्याग्रह या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, विच वुमेन लीडर वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह के दौरान किस महिला नेता को गिरफ्तार किया गया था? ए अरुणा आसफ अली, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू, डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री इंस्पायर्ड गांधी सिविल डिसोबीडियंस मेथड? गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किस देश से मिली? ए रशिया, बी साउथ अफ्रीका, सी फ्रांस, डी चाइना। तो किस देश से मिली? तो ये था साउथ अफ्रीका। यही देश था जहाँ से गांधी जी इंस्पायर होके इस आइडिया को या इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट लॉ डिड गांधी ब्रेक ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च? गांधी जी ने नमक यात्रा के दौरान कौन सा कानून तोड़ा? फॉरेस्ट एक्ट, प्रेस एक्ट, सॉल्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट। तो कौन सा था? सॉल्ट एक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच पब्लिकेशन डिड गांधी यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस? गांधी जी ने जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा प्रकाशन इस्तेमाल किया? ए केसरी, बी हरिजन, सी यंग इंडिया, डी इंडियन ओपिनियन। तो ये कौन सा था? ये था ऑप्शन सी यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि कब हुई थी? दिसंबर 1932 में। फर्स्ट कब हुई थी? सितंबर 1932 में। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो हमने बताया गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी का डिसाइड हुआ कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे। सो इट इज ऑप्शन बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डिड द ब्रिटिश इनिशियली रिस्पॉन्ड टू द मूवमेंट? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन पर पहले कैसी प्रतिक्रिया दी? ए अप्रूवल, बी रिप्रेशन, सी नेगोशिएशन, डी रिफॉर्म। तो कैसी थी? ये थी ऑपोजिशनल। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, पहले वो सिर्फ खिलाफ में थे, तो ऑप्शन सी आपका होगा ऑपोजिशनल, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। बाद में लेटर ऑन कैसी हो गई? रिप्रेसिव हो गई। उन्होंने लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे, कपड़े जलाकर, नमक कानून तोड़कर, तो उन्हें अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन पे लाठीचार्ज भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन समझौते का क्या परिणाम हुआ? सॉल्ट लॉ वाज रिपील्ड, गांधी वेंट टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, गांधी जॉइंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्या हुआ था इसका रिजल्ट? ये था कि गांधी जी का डिसाइड हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, और वो कौन सी थी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। और कब हुई? दिसंबर 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द कराची सेशन ऑफ 1931 एम्फसाइज? 1931 के कराची अधिवेशन में किस बात पर जोर दिया गया? सॉल्ट टैक्स, फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, लैंग्वेज रिफॉर्म, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये था आपका ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ये ही आपके फंडामेंटल राइट्स का बेस भी है, जो कि है कराची सेशन। ये अलग से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहीं पर, याद रखिए। कराची सेशन ऑफ 1931 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन असम? असम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए गोपीनाथ बोरदोलोई, बी चंद्रप्रभा साइकियानी, सी तरुण राम फूकन,
डी भीमबार देवरी। क्वेश्चन नंबर 31, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन असम? असम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए गोपीनाथ बोरदोलोई, बी चंद्र प्रभा साइकियानी, सी तरुण राम फूकन, डी भीमबार देवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्र प्रभा साइकियानी ही थे जिन्होंने असम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच मूवमेंट प्रीसीडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कौन सा आंदोलन हुआ? ए क्विट इंडिया मूवमेंट, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी स्वदेशी मूवमेंट, डी होम रूल मूवमेंट। तो ये था आपका जो हमने इससे पहली वाली क्लास में डिस्कस किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑप्शन बी, या फिर खिलाफत मूवमेंट से भी आप इसको जानते हैं, और ये पिछली क्लास में डिस्कस हुआ है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके उसे भी एक बार वॉच करके आएँ, जिससे आपको पहले का बेस भी पता हो। क्वेश्चन नंबर 33, डू और डाई स्लोगन इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? करो या मरो नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? ए सिविल डिसोबीडियंस, बी नॉन कॉपरेशन, सी क्विट इंडिया, डी स्वदेशी। तो किससे जुड़ा हुआ है ये आपका ऑप्शन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फाइनली विथड्रॉन? सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब पूरी तरह वापस लिया गया? ए 1933, बी 1934, सी 1935, डी 1936। तो हम इसे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 1934, क्योंकि कम्युनल अवार्ड्स आए थे उसके बाद 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमने वापस ले लिया था, यानी कांग्रेस द्वारा इसे वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, हु साइंड द गांधी इरविन पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश? गांधी इरविन समझौते पर ब्रिटिश पक्ष से किसने हस्ताक्षर किए? ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड वेलिंगटन, डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो किसने किए? नाम से ही क्लियर है और बहुत बार डिस्कस भी कर लिया है। तो ये किए थे लॉर्ड इरविन ने, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज पूर्ण स्वराज मीन? पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है? लिमिटेड सेल्फ रूल, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो यहाँ पर इसका मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो कि किस में मांगा गया था? तो ये मांगा गया था आपका 1929 लाहौर सेशन में। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? गोलमेज सम्मेलनों में किस विषय पर चर्चा हुई? ए एजुकेशन, बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी हेल्थ सिस्टम, डी मिलिट्री रिफॉर्म। तो ये बात हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कि कैसे हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन बंगाल? बंगाल में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए जे.एम. सेनगुप्ता, बी अरबिंदो घोष, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी बिपिन चंद्र पाल। तो ये थे हमारे जे.एम. सेनगुप्ता जिन्होंने बंगाल में सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट मेथड डिड गांधी यूज इन दिस मूवमेंट? इस आंदोलन में गांधी जी ने कौन सी पद्धति अपनाई? ए वायलेंट प्रोटेस्ट, बी आर्म्ड रिबेलियन, सी सत्याग्रह, डी लीगल प्रोसेस। तो जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह किया, इस बात से ही क्लियर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हाउ डिड द ब्रिटिश हैंडल मास प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट? आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जन आंदोलनों से कैसे निपटा? बाय इम्प्रिजनिंग पीपल, बाय ऑफरिंग कंसेशंस, बाय इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स, बाय गिविंग रिकॉग्निशन। तो इन्होंने क्या किया? लोगों को अरेस्ट करना, गिरफ्तारी और उन्हें कैद करना शुरू कर दिया जेल में। तो जेल भरो आंदोलन था एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41, विच एक्ट गेव पुलिस वाइड पावर्स ड्यूरिंग द मूवमेंट? आंदोलन के दौरान किस अधिनियम ने पुलिस को व्यापक अधिकार दिए? ए रूलेट एक्ट, बी आर्म्स एक्ट,
सी प्रेस एक्ट, डी इंडियन पीनल कोड। तो कौन सा एक्ट था? ये था आपका रोलेट एक्ट। और यही वो एक्ट है नो अपील, नो वकील और नो दलील। तो इसी वजह से ये सारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया कि अगर ऐसा कोई एक्ट आ जाएगा तो इस ये तरीके से तो हम अपना विरोध भी नहीं जता पाएंगे, कोई मूवमेंट भी नहीं लॉन्च कर पाएंगे। तो इसी के अगेंस्ट यहाँ पर ये मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा का नेतृत्व किसने किया? ए अब्दुल गफ्फार खान, बी अली ब्रदर, सी मौलाना आज़ाद, डी अंसारी। तो फ्रंटियर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि फ्रंटियर गांधी हम किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर भी वही है, ये है आपके अब्दुल गफ्फार खान। तो यही वो इंसान थे जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लीड किया सिविल डिसोबीडियंस को। इसी के चलते इन्हें फ्रंटियर गांधी का नाम भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट? आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी? ए नेग्लिजिबल, बी लिमिटेड, सी एक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल, डी ओनली सपोर्टिव। तो ये पहला मूवमेंट था जिसमें महिलाएं भी एक्टिव थी, विमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया। क्वेश्चन नंबर 44, हु हेडेड द कांग्रेस ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ए गांधी, बी पटेल, सी नेहरू, डी मौलाना आजाद। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, हु लेड द फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट इन बॉम्बे? बॉम्बे में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? ए जमनालाल बजाज, बी सरोजनी नायडू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अबुल कलाम। तो ये थे जमनालाल बजाज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच रीजन सॉ ट्राइबल पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट? आंदोलन में किस क्षेत्र के जनजातीय लोगों ने भाग लिया? ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो ये था आपका उड़ीसा रीजन। क्वेश्चन नंबर 47, विच एक्ट अलाउड प्रिवेंटिव डिटेंशन ड्यूरिंग द मूवमेंट? आंदोलन के दौरान किस अधिनियम ने निवारक नजरबंदी की अनुमति दी? ए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, बी आर्म्स एक्ट, सी पुलिस एक्ट, डी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। तो ये था आपका पब्लिक सेफ्टी एक्ट कि पब्लिक की सेफ्टी के नाम पे किसी को भी हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हु अमंग द फॉलोइंग वाज जेल्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसे आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया? ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो ये थे महात्मा गांधी जो लीडर थे इस मूवमेंट के। तो ये कहाँ पर रेड करने वाले थे? धरसना में। और इसके बाद जब इनका अरेस्ट हुआ तो किसने लीड किया? उसके बाद सरोजनी नायडू जी ने। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हाट वाज द ब्रिटिश गोल इन रिप्रेसिंग द मूवमेंट? आंदोलन को कुचलने में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? ग्रांट इंडिपेंडेंस, शो पावर, सप्रेस नेशनल मूवमेंट, इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था आपका सप्रेस नेशनल मूवमेंट। तो हम जो नेशनल मूवमेंट लेके चल रहे थे उसे दबाना चाहते थे ब्रिटिश। तो यही गोल था इस मूवमेंट को कुचलने में। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट सिंबलाइज्ड डिफेंस इन द मूवमेंट? आंदोलन में अवज्ञा का प्रतीक क्या था? ए फॉरेन क्लोथ्स, बी मेकिंग सॉल्ट, सी बॉयकॉटिंग स्कूल्स, डी चैंटिंग वंदे मातरम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये क्या था, मेकिंग सॉल्ट। तो सॉल्ट पे भी टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश ने, जो एक सबसे बेसिक नीड होती है हर सिटीज़न की। तो इसलिए गांधी जी ने नमक बनाया कहाँ पर? दांडी में जाकर, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि अब हम आपकी मनमानियों को नहीं मानेंगे और अब हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो यहीं पर आज की क्लास एंड होती है। आई होप
आपको समझ आया होगा अच्छे से। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो टॉपिक समझाया गया, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी आपके कांटेक्ट में आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये चैनल के बारे में शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो से या जो आने वाली वीडियोज़ हैं या पहली वीडियोज़ हैं उनसे हेल्प ले पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्रोवाइडिंग योर सपोर्ट। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।